गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्सेल के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करने वाले हैं हम, जिसमें कि एक्सेल के इंटरफेस की हर एक छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये जो छोटे-छोटे से सेल्स दिख रहे हैं आपको, जो कि एक्सेल की सबसे छोटी इकाई होती है। अब सेल होता क्या है? क्वेश्चन में ये इससे पूछा जाता है कि एक्सेल की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जिसको कि हम सेल कहते हैं, ठीक है? अब सेल बनता कैसे है? कुछ हॉरिज़ॉन्टल और कुछ वर्टिकल लाइन्स एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो जिसके इंटरसेक्ट करने से जिस पॉइंट पे वो मीट, जैसे ये लाइन्स है और इधर ये लाइन्स है, तो ये जिस पॉइंट कर रही है वहाँ पे सेल का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। ये रोज़ की संख्या होती है, इधर कॉलम्स की संख्या होती है। पूछा जाए मैक्सिमम रोज़ की संख्या क्या होती है, तो शॉर्टकट कीज़ नोट डाउन करते रहिएगा। कंट्रोल के साथ हम लोग प्लस करेंगे। अगर डाउन एरो को डाउन एरो अगर कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करते हैं तो आ जाओगे आप मैक्सिमम रोज़ की संख्या पे। शॉर्टकट कीज़ नोट डाउन करते रहिएगा। उसके बाद अगर कंट्रोल के साथ आप राइट को प्रेस करते हो तो आप आ जाओगे यहाँ पे एंड पे XFD पे, जो कि मैक्सिमम कॉस्ट की संख्या होती है। अब ये तो वैल्यू मिल गई हमें 10,48,576, बट यहाँ कोई वैल्यू नहीं मिली है। XFD तो टेक्स्ट है, न्यूमेरिक तो मिला नहीं है हमें। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दो तरीके के बॉक्स हैं, यहाँ जिसको कि नेम बॉक्स दिख रहा है और यहाँ पे मिलेगा फॉर्मूला बार। तो नेम बॉक्स में जब यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो ये क्या करता है, पूरी सीट आपकी सेलेक्ट कर लेता है, यानी कि टॉप 1 से लेके 1048 576 तक और इधर मल्टीप्लाई बाई 16,384 तक। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो देखिए ऊपर दिखा रहा है 10,48,576 यहाँ मल्टीप्लाई बाई 16,384 सी दैट मीन्स कॉलम, आर दैट मीन्स रो। उसके बाद ये जो नेम बॉक्स है ये क्या करता है, पहले वापस आ जाते हैं शीट पे। कंट्रोल के साथ अप एरो करिएगा, टॉप में आ जाएगा, और कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो कर दीजिएगा, वापस आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ क्या देखना है, अगर आप कोई भी सेल सेलेक्ट करते हो तो आपने कौन सा सेल सेलेक्ट किया है, कहाँ पे, उसका एड्रेस क्या है, ये बताता है आपको एड्रेस बार, जिसको कि हमने नेम बॉक्स बताया, क्योंकि इसको हम एड्रेस बार और नेम बॉक्स दोनों ही कहते हैं। C5, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है FX फॉर्मूला, जिसमें कि आपको मिलेगा आप किसी भी सेल को, यानी कि जिस भी एड्रेस को, जैसे हमने C4 एड्रेस को सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप कुछ भी लिख रहे हो, अगर हमने लिखा मॉर्निंग, तो जैसे हमने इसमें जो लिखा तो वो उस सेल की वैल्यू होती है, और वो वैल्यू कहाँ शो होती है, फॉर्मूला बार में शो होती है। जैसे हमने अभी ये सेलेक्ट किया तो ये कौन सा एड्रेस है, यहाँ पे लिया है और इधर से 10 लिया है, यानी कि 10 रो के F कॉलम में क्या लिखा हुआ है, कंटेंट क्या है। तो हमने अगर यहाँ पे लिखा है गुड, तो यहाँ पे देखिए शो हो रहा है कहाँ पे, फॉर्मूला बार में। ऊपर आते हैं, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे ये जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं इसको। आप चाहो तो इसको रिबन बार के ऊपर रख सकते हो, अदरवाइज नीचे रख सकते हो। ये वाला जो एरिया है इसको हम रिबन बार बोलते हैं पूरा इसको। क्विक एक्सेस टूल बार को आप नीचे लाने के लिए यहाँ जाओगे, यहाँ से राइट बटन क्लिक करोगे अगर, तो यहाँ पे ऑप्शंस देगा आपको कि कहाँ रखना है, बिलो द रिबन और अबव द रिबन। बिलो द रिबन करा हमने तो देखिए यहाँ पे बिलो द रिबन आ गया। ये पूरे के पूरे यहाँ से यहाँ तक का जो मैंने बोला कि ये पूरा रिबन है, उसके नीचे आ गया है ये। अगेन उसके बाद अगर आपको टॉप में रखना है तो वापस से क्लिक करोगे अबव द रिबन, ये ऊपर चला जाएगा। अब ये जो रिबन दिख रहा है आपको, रिबन में ये वाला जो एरिया होता है, यहाँ का पतला वाला एरिया, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं, जिसमें कि आपको ये हेडिंग या फिर टैब्स मिल रहे होते हैं। होम टैब, टैब, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, इस तरीके से सारे टैब्स अवेलेबल होते हैं। अब बात करें हम टैब्स के अंदर, तो हर टैब में अलग अलग ग्रुप्स डिवाइडेड होते हैं। जैसे इसमें थीम्स है, पेज सेटअप है, स्केल टू फिट है, शीट ऑप्शंस है एंड अरेंज ग्रुप है। इसी तरीके से हर टैब में कुछ कुछ ग्रुप्स डिवाइडेड होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, अलाइनमेंट हो गया, नंबर्स, स्टाइल, सेल्स एंड एडिटिंग। ओके, तो हर टैब में इस तरीके से ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, और हर ग्रुप के अंदर जो होते हैं वो छोटे छोटे टूल्स अवेलेबल होते हैं। जैसे ये सारे जो हैं ये टूल है, ये ग्रुप है, ये टूल है, ये टैब है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है। 10,48,576 रो की संख्या होती है। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रही हूँ। ये रोज की संख्या हो गई और ये कॉलम्स की संख्या हो गई।
कंट्रोल के साथ डाउन एरो को आप प्रेस करोगे तो आप रो के पास आ जाओगे, और कंट्रोल के साथ अगर आप राइट एरो को प्रेस करोगे तो आप यहाँ चले जाओगे। वापस आने के लिए कंट्रोल के साथ अप एरो एंड कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो। अब पूछा जाए सेल की बाय डिफ़ॉल्ट हाइट कितनी होती है और विड्थ कितनी होती है, ये छोटा-सा जो सेल है इसकी हाइट विड्थ कितनी होती है, तो आप फॉर्मेट में चले जाओगे। फॉर्मेट में जाकर के जैसे ही आप रो हाइट पे क्लिक करोगे तो जो हाइट होती है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वो आपको दिखाई दे जाएगा। आप चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। तो हमने मान लो इसको हटाया और यहाँ पे 20 मेंशन करा और ओके कर दिया। ये देखिए सबकी हाइट 20 हो गई है। अब अगर आप चाहते हो हाइट ना मतलब एडजस्ट करा के कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कराना तो इसको भी करा सकते हो। हमने जैसे इसको 20 लिया और यहाँ पे ओके करा, देखिए इसकी भी विड्थ बढ़ करके 20 हो गई। तो आप अपने हिसाब से विड्थ को और हाइट को एडजस्ट करा सकते हो। अब जैसे अगर हमने सेल में कुछ लिखा और ये आगे मूव कर जा रहा है, जैसे कि हमने लिखा किस एड्रेस पे है, हमने B2 एड्रेस पे लिखा है बट ये C2 पे मूव कर रहा है, तो आप यहाँ जाकर के डबल क्लिक कर लोगे, ये एडजस्ट हो जाएगा। या फिर आप इसको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, इसको हम ड्रैग करना कहते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट छूट गया होगा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी।